सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय रामगोपाल यादव जी, यहाँ मौजूद हजारों की तादाद में एटा के सभी सम्मानित बुजुर्गों और जिनकी जबान पर आज पुराना दर्द भी छलक करके आ गया है, ऐसे संघर्षशील साथी आदरणीय भाई शिवपाल यादव जी, भाई भारत गांधी जी, राम कुमार यादव जी, अजय यादव जी, विजय यादव जी, रामपाल यादव जी, जयप्रकाश पहलवान जी, को छूट गया तो माफ करना भाई। आज के समारोह के आयोजन करता डॉक्टर राजेश जी और उनके तमाम साथियों, सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं आपकी ताकत को, आपकी उपस्थिति, क्योंकि जितने धैर्य से आप लोगों ने नेताओं की बातों को सुना, उतने धैर्य से मैंने कम लोगों को सुनते हुए देखा है। तो दोस्तों, ये यदुकुल पुनः जागरण जो मिशन है, ये बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़े काम की नीयत लेकर के इसको हम आपके लेकिन न्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जो हमको योगी राज कृष्ण ने अपने गीता के वाक्यों में शब्दों में सिखाया है, उस अन्याय से लड़ाई लड़ने की बात आपसे कहने आया हूं। योगी राज कृष्ण जो आपके यदुकुल के हालांकि मैं यदुकुल शब्द को यादवों का शब्द नहीं मानता हूं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि यादव बड़ी और संख्या बल में आज सत्ता कायम करने की बात हो जाए और संख्या बल की काउंटिंग और गिनती जातिवार आधारों पर हो जाए तो आज इस देश की सबसे बड़ी जातियों में शुमार हो सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यदुकुल मिशन उन तमाम जातियों का जमघट है, विचार है, ताकत है जो यदुकुल समाज के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं और शुरू उन शब्दों के साथ करता हूं कि कितना मुश्किल है जिंदगी की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पर पानी लिखना। जीवन इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर के नदी की तरह गुजरती है, बनती है, चढ़ती है। जैसे हमारे संरक्षक यदुकुल मिशन के भाई शिवपाल जी ने अपने दर्द की दास्तान यहाँ कही। शिवपाल यादव वो बहादुर यादव के रूप में समाजवादी की बुनियाद में लगा था कि जब आप किसी बुनियाद के पत्थर को निकाल करके फेंकोगे, हिलाओगे, तो तुम्हारी इमारत कर जाओगे। बुनियाद ही तो इमारत को मजबूती देती है। हमने शिवपाल जी को देखा है, जब माननीय मुलायम सिंह यादव नेताजी कितना संघर्ष, उससे पहले कितना संघर्ष, उसके बाद में कितना संघर्ष शिवपाल यादव ने किया है। अगर समाजवादी पार्टी इसे भूलते हैं तो बहुत बड़ी भूल करते हैं और उनकी भूल का नतीजा उनके सामने आ गया। मैं यहाँ बुराई करने नहीं है, भाई विजय जी ने बहुत सारी बात कही, हमारे बड़े क्रांतिकारी साथी हैं। और एक लड़का जो हमारा पुराना साथी है, बड़ा नटखट है, राजू आलिया, जब हम आ रहे थे तो वो भी रास्ते में हमको मिल गया था। उसने भी कहा कि लोग ऐसा जिक्र करते हैं कि यदुकुल मिशन जो है ये अखिलेश यादव को कमजोर करने के लिए आया है। मैं आपके सामने कसम खाता हूं कि एक शब्द भी आज से पहले मंच पर कभी हमने या हमारे किसी साथी ने अखिलेश यादव के खिलाफ बोला, लेकिन तुम अगर अपनी बीमारी से ही मर रहे हो तो इसमें हमारा क्या कसूर है? अगर तुम अपने ऐसे साथियों को, ऐसे भाइयों को, ऐसे दोस्तों को जिनकी बुनियाद पर एक पार्टी खड़ी हुई, उनको ही बरकरार करके उनको हिला रहे हो, निकाल करके फेंक रहे हो, अलग कर रहे हो, तो इसमें तो न बीपी यादव का दोष है, न एटा के लोगों का दोष है, न मैनपुर के लोगों का दोष है, न किसी और का दोष है। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं तो यही कहूंगा। और अगर आप इसको दोष मानते हो तो आपसे भी एक बात कह रहा है, अगर आप समझते हो कि शिवपाल यादव ने जो कुछ आपके सामने कहा, तो जब भी शिवपाल यादव की बात आपके सामने आए, अनुरोध आपके सामने आए, निवेदन आपके सामने आए,
तो डीपी यादव हैसियत डीपी यादव आपसे प्रार्थना करता है कि शिवपाल का साथ देने का काम करना, उसे ताकतवर बनाने का काम करना, क्योंकि वो संघर्ष है, नींव है, वो बुनियाद है। तो कुल मिलाकर के हम और मेरे साथी, हमारे साथी यदकुल मिशन के लोग आपके बीच आए ये बात कहने के लिए कि यदकुल मिशन एक बड़ा शब्द है, एक बड़ी परिभाषा है, बड़ी ताकत के रूप में से बनाना चाहते हैं। सामाजिक संगठन है। इस संगठन में किसी जाति का कोई विरोध नहीं है और किसी जाति पर कोई रोक नहीं है। इस संगठन को लेकर के विचारधारा बनाने का काम उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में करने का काम करेंगे और वहां के लोगों से दाद मांगने का काम करेंगे, साथ मांगने का काम। आज यादव नौजवान आज ये रेजिमेंट की डिमांड करता है तो कोई गलती नहीं करता। मैं तो इस बात का गवाह हूं, यानी जब मैं लोक से पहला व्यक्ति था, पहला मेंबर पार्लियामेंट था कि जिसने अहीर रेजिमेंट को बनाने के लिए सरकार के सामने अनुरोध किया गया, जद्दोजहद की थी, मेहनत की थी, बुरा भला भी मुझे सुनना पड़ा, लेकिन मैंने कहा जिनके पत्र आज तक मेरे पास पड़े होंगे उन्होंने लिखा था कि आप लोकसभा में हैं और हम लोगों के हमदर्द भी हैं। हम चाहते हैं कि जब भी देश पर हमें उसके मान सम्मान में सहयोग देकर हमको अहीर रेजिमेंट के रूप में एक ऐसी बलिदान और न्यौछावर करने की ताकत के रूप में रेजिमेंट मिलनी चाहिए कि देश की तरफ आंख उठाकर अगर कोई मुल्क देखे तो हम अपना बलिदान देकर के देश की रक्षा करने का काम करें, उसे ताकत देने का काम करें। मेरे पिताजी दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी थे। मैं कॉलेज से निकल करके आया था। मैंने उनसे निवेदन किया कि राजनीति में जाना चाहता हूं। उन्होंने मुझसे मना किया। उन्होंने कहा राजनीति में अच्छे लोग तो हैं लेकिन बहुत सारे अच्छे लोग नहीं हैं, इसलिए कहीं तुम भटक ना जाओ, इसलिए राजनीति में मत जाओ। मैंने कहा पिताजी से जी मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जिंदगी भर ईमानदारी की राजनीति करूंगा और गरीबों के साथ में मैं ताकत देने का काम करूंगा। उन्होंने कहा अगर तुम नहीं मानते तो मेरी दो बातें मान लो। मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा कि अगर तेरे नंगे पैर कभी जमीन के बालू रेत में या धरती पर चलने भी लग जाएं और तो परेशान हो जाए तभी जिंदगी में कभी बेईमानी करने का काम मत करना। और दूसरा, अगर तेरे कान में किसी गरीब की आवाज आ जाए कि उसको मारा पीटा अन्याय किया जा रहा है तो अपनी जान पर खेल करके उस गरीब की रक्षा करने का काम करना, उसका साथ देने का काम करना। भगवान कृष्ण की गीता को पढ़ा, बहुत अच्छी तरह पढ़ा। पहले शिशु संतों का देश है, इसमें इस देश में उसी में शब्द भी आपको मिल जाएगा जिसका नाम यदकुल है। अपने परिवार को कैसे ताकत दे सकते हैं, अपने गांव को कैसे ताकत दे सकते हैं, अपने समाज को, अपने प्रदेश को, अपने देश को कैसे ताकत दे सकते हैं, ये तमाम बातें आपको यदकुल की परिभाषा में मिल जाएंगी। उसी मिशन को लेकर के हमारे तमाम साथी भाई, यहाँ के विधायक भी हैं अजय यादव जी जो पुराने विधायक हैं और दूसरे भी विधायक आपके सामने बोल करके भी गए थे अभी, शीशपाल जी और भी कई हमारे पुराने साथी यहाँ मौजूद हैं, रामपाल जी भी मौजूद हैं, दूसरे लोग भी मौजूद हैं। हम तमाम लोग महज इसलिए नहीं कि हमको एक पार्टी बना करके आपके बीच में आकर के कहना नहीं आप इस पार्टी को वोट दे दें, वो तो आपकी मर्जी है। आप लोकतंत्र के आजाद आदमी हैं। गरीब किसान को, मजदूर को, माँ बहनों को, विद्यार्थियों को, नौजवानों को क्या मिला, इसका गणित आप अच्छी तरह जानते और समझते हैं। मैं आपको ये आवाज देने आया हूँ, ना गांधी जी, ना शिवपाल जी, ना हमारे तमाम साथी, ना डीपी यादव पैसा इकट्ठा करने नहीं आए। वो तो पैसा तो लगा करके टेंट को लगा दिया हमने, धन्यवाद देते हैं उन लोगों को जिन्होंने खर्चा किया। लेकिन आप तमाम लोग जो आए हुए
आपको कौन कौन लाया, कितने लोग आए, कैसे आए, किसने खबर दी, इस बात में जरूर जान है। इसलिए एटा की धरती को, आपकी मातृभूमि को मेरा प्रणाम भी है, नमन भी है, धन्यवाद भी है। क्या आप लोग बड़ी शांति से उन तमाम लोगों की बातें सुन रहे हो जो न सत्ता में है, न सरकार में, न मंत्री है, न संतरी है, लेकिन अपने दुख और दर्द को दूर करने के लिए अगर किसी की जबान पर कुछ शब्द और कुछ बातें आती हैं तो उसकी जिंदगी का लंबा अनुभव होता है और उसी अनुभव के आधार पर हम लोग राजनीति करने का भी काम करते हैं। एक नहीं, मतलब सैकड़ों नहीं, लाखों लोगों का भला किया होगा। उनमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कह देते हैं कि कुछ नहीं करते, लेकिन अगर कोई राजनीति सही रूप में करता है तो दोस्तों कम से कम मैं ये कह सकता हूं वो तपस्या का काम है, तपस्या से छोटा काम नहीं है। यानी 24 घंटे ना हम अपना मोबाइल बंद कर सकते हैं, ना रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे फोन करने वाले को धमका सकते हैं, ना कह सकते हैं। ये स्थिति राजनीति को सही रूप देने में जरूर उन लोगों के आड़े आती होगी जो थोड़ा आराम भी करना चाहते हैं, अपने परिवार को भी पालना चाहते हैं, उसे आगे बढ़ाना भी चाहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि राजनीति तो एक तपस्या का काम है, अगर वो सही रूप में की जाए, सही तरीके से किया जाए तो जो भी आंदोलन समाज के हित में, देश के हित में, प्रदेश के हित में, किसानों के हित में, आप लोगों के हित में शुरू होगा, जिसकी आवाज उठेगी, ये मैं आपसे वादा करके जाता हूं। एक आवाज दे देना, पड़ोस में ही हूं, ज्यादा दूर नहीं हूं, कासगंज में ही, और वो आवाज अगर हम तक पहुंचेगी, अपनी जान की परवाह ना करके तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे बीच में तुम्हारा साथ देने का काम करेंगे। तो आपके बीच में कहते हुए मुझे फक्र है कि हमारी शायद ये छोटी बड़ी मिला के दूसरी तीसरी मीटिंग है। एक ऐसी मीटिंग आप लोगों की तरह, और दिन और रात हमारे साथियों को कोई चैन और आराम नहीं है, दिन रात इस काम में लगे हुए हैं कि किसी तरह आपकी जिंदगी की रवायत बदल जाए, किसी तरह आपका वो गरीब बेटा और बेटी वो अच्छे स्कूलों में पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाए, उसको नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए। वो किसान जो अपने हल और बैल से, अपने ट्रैक्टर से, अपने फावड़े से, अपने खुरपे से, अपने दराते से धरती का सीना चीर करके और देश को खाने के लिए अन्न पैदा देता है, अन्न देता है, अन्नदाता कहलाता है, और जिसका दूसरा बेटा देश की सीमा पर अंधेरी पहाड़ियों के ऊपर खड़ा होकर के अपने सीने पर गोली खाने का काम करता है, उस किसान की जिंदगी किसी तरह सुधर जाए, किसी तरह मजबूत बन जाए, आगे आ जाए। उसका नौजवान बेटा जो स्कूल कॉलेज के हवाले है, उसकी जिंदगी किसी तरह संवर जाए, यही एक बिल्कुल पुनः जागरण मिशन का मकसद है। इस मकसद को लेकर हम तमाम लोग चले हैं, इसी मकसद को लेकर हम तमाम लोग चलेंगे। आपके बीच जब भी आप आवाज देंगे या हम भी अपनी तरफ से आपको आवाज दे करके आपके बीच आने का काम करेंगे, पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक गरीब सी इकाई है, किसी पैसे, किसी दौलत का आह्वान तो हम लोग नहीं करते, लेकिन आपसे ये जरूर निवेदन है कि अगर आपको लगे, महसूस हो कि यदुकुल जागरण मिशन एक अच्छे मकसद को लेकर, एक किसान को लेकर, गरीब मजदूर को लेकर के, हमारी माताओं बहनों को लेकर के, नौजवान विद्यार्थियों को लेकर के, बेरोजगार लोगों को लेकर के अपनी आवाज सही रूप में उठा रहा है, उठाने की कोशिश कर रहा है, तो दोस्तों उसको अपने पन्ने में 4 लाइन देने का काम करें, उसको अपनी कलम से कुछ ताकत देने का काम कर देंगे, ताकि ये मिशन मजबूत होकर के लोगों की लड़ाई लड़ सके, लोगों का भला कर सके, लोगों को आगे बढ़ा सके, लोगों के अधिकार की बात कर सके। ये तमाम बात आपके बीच कहने के लिए आया हूँ। हमारे परिवार को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, हमारे इलाके को बेहतर कैसे किया जा सकता है, ये बात हमसे कहने आए थे। और विचार करने के बाद
जब हम दोबारा आपके बीच में आए तो जरूर एक ताकत बन करके खड़े हो जाना, और वो ताकत आपकी वही ताकत इस देश के राष्ट्र में, इस देश को मजबूत बनाने में समाज को ताकत देने के काम आएगी। उनमें डिग्री कॉलेज भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, प्राइमरी स्कूल भी है, जूनियर हाई स्कूल भी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी है। उनमें कम से कम 14,000 बच्चे आज पढ़ते हैं। जो बच्चे ब्रिलियंट हैं, मेरे स्कूल की लड़कियां, मेरे स्कूल के लड़के आज इंटरनेशनल गेम्स और खेलों में हिस्सा लेकर के बाहर से लौटते हैं। कई पत्रकार मिल जाते हैं तो हमसे पूछते भी हैं कि डीपी यादव जी जरा अपने बारे में भी कुछ बता दो। तो वैसे तो अब बहुत चिर परिचित हूं मैं सब लोगों के लिए, आप लोग भी पड़ोस में कुछ ना कुछ सुनते पढ़ते रहते हैं, लेकिन मैं पत्रकार लोगों को बताना चाहता हूं, इन 2 शब्दों में अपनी बात कहकर के समाप्त करूंगा कि आंधियों के बीच जो जलता हुआ मिल जाएगा, आंधियों के बीच जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।